हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर पर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल सेम होती है। वर्किंग तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट बहुत कुछ डिफरेंस भी होता है। इंडक्शन मोटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है एंड ट्रांसफार्मर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लेकिन मोटर इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, मतलब मोटर इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है, और वहीं ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है, कंज्यूम नहीं करता है। वो बात अलग है कि ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होते हैं। जब भी आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो आंसर देना है इट इज ए इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस, इट कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है जैसा कि मोटर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन क्या होता है, और बिल्डिंग या फैक्ट्री में कौन सा ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ लेते हैं। तो आपको आंसर देना है इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशन में 11 किलो वोल्टेज जनरेट किया जाता है, फिर उसको करने के लिए स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाकर 11 किलो वोल्ट से 220 किलो वोल्ट तक या उससे भी ज़्यादा कर दिया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, फिर उसको सब स्टेशन की सहायता से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप डाउन करते हैं। हमारे फैक्ट्री या बिल्डिंग तक 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट में दिया जाता है। बिल्डिंग या फैक्ट्री में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है 11 किलो वोल्ट से 415 वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होती है स्टेप डाउन करते वक्त। यहाँ आपको आंसर देना है कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है। हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी फिक्स है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एसटी साइड और एलटी साइड में कौन सा ब्रेकर यूज किया जाता है। इसका आंसर देना है एसटी मतलब 11 केवी साइड में वीसीबी यूज किया जाता है, वीसीबी मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और एलटी साइड मतलब 415 वोल्ट साइड में एसीबी यूज किया जाता है, एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट इज ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स। देखो दोस्तों, कैटेगरी बेस बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जैसा कि आउटपुट एंड वोल्टेज बेस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कूलिंग एंड इंसुलेशन बेस्ड ट्रांसफार्मर्स, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग एयर कूल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। मेजरमेंट बेस्ड ट्रांसफार्मर में यह दो टाइप के होते हैं, सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पावर कैपेसिटी वाइज पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज होता है। ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल यूज होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का काम होता है वाइंडिंग को कूलिंग प्रोवाइड करना एंड इंसुलेशन प्रोवाइड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।